हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं माता सीता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, अर्थात पत्नी है। प्रभु श्री राम का चरित्र के समर्पित के दो ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ अलग अलग बातें हैं, जबकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। पहला है, भगवान श्री राम से विवाह के समय माता सीता की आयु 6 वर्ष की थी। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में इस प्रसंग में मिलता है। इस प्रसंग में माता सीता साधु रूप में आई रावण को अपना परिचय इस प्रकार देती है। माता सीता कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधा से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तब कैकेयी ने मेरे पिताश्री को शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर दिया। फिर 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। वनवास के लिए जाते समय मेरे पति की आयु 25 वर्ष थी और मेरे जन्म का काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 वर्ष की हो गई थी। इस प्रसंग से पता चलता है कि विवाह के बाद माता 12 वर्ष तक अयोध्या में रही थी और जब वे वनवास पर जा रही थी उस समय उनकी आयु 18 वर्ष थी। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह के समय माता सीता की आयु 6 वर्ष की रही होगी। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम और माता सीता की उम्र से 7 वर्ष का अंतर था। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। लेकिन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में माता सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं, बल्कि रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से भगवान श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। प्रण पूरा होने पर राजा जनक ने राजा दशरथ को बुलवाया और विधि विधान से माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से करवा दिया गया। तीसरा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक यज्ञ में भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को सीता कहते हैं, इसीलिए इस बालिका का नाम सीता रखा गया। चौथा, श्री रामचरितमानस के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम के पीछे पीछे सीता चलती थी। चलते समय सीता इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि भूल से भी उनका पैर श्री राम के चरण में न लग जाए। श्री राम के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चलती थी। पांचवा, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तब उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तब तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वह अग्नि में समा गई। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। छठा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण अपने रथ से किया था। रावण का यह दिव्य रथ सोने का बना था। इसमें गधे जूते थे और वह गधों के समान ही शब्द आवाज करता था। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपने अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। इसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की। इसके खाने से माता सीता को कभी भूख प्यास नहीं लगी। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। 8वां, मार्गशीर्ष मास की
शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस तिथि पर श्री राम माता के विवाह के उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में मिलता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।